सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणम् सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं ताडो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरे। हरिजु आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास, तुम श्रोता या मालुके तुम पद रज मोहन। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूरे बहु से भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद
गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद 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 राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सुपरिकर श्री भक्तमाल जी की शिव संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम राम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। सहस्वास उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो सहस्रास उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो गोपुर हुए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचार्यो सूते नर पर जाग 72 श्रवणन धार्यो सूते नर पर जागी 72 श्रवण निधार्यो
तितने ही गुरुदेव पदत भई न्यारी न्यारी। इतने ही गुरुदेव पदति भई न्यारी न्यारी। गुरुतारक शिष्य प्रथम भक्त बपु मंगलकारी। गुरुतारक शिष्य प्रथम भक्ति बहु मंगलकारी। कृपण पाल करुणा समुद्र श्री रामानुज सम नहीं बियो। कृपण पाल करुणा समुद्र श्री रामानुज सम नहीं। सहस्वास उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। सहस्रयास उपदेश करी जगत उदाहरण जतन कियो। जगत उदाहरण जतन कियो। जगत उदाहरण जतन कियो। प्रतः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाला में इस छप्पे में जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है। आचार्य चरण ने वैकुंठ सिधारने के पहले अपने शिष्यों को 72 उपदेश दिए हैं। उनमें से आप श्रवण कर रहे थे, कभी भी किसी संत की निंदा ना करें, नहीं उसे जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। किसी संत की छाया को लांघे नहीं। तेस सो छाया साधु की ना कह नहीं मत धीर। 24 छाया स्वतन धरे न साधु शरीर। धरे न साधु शरीर। और 24वां सूत्र कहते हैं कि अपने शरीर की छाया संतों के शरीर की को स्पर्श नहीं करना चाहिए। 25वां सूत्र देते हैं कि पापी लोगों, कोई पापी यदि दृष्टि के सामने पड़ जाए तो तुरंत अपनी पवित्रता के लिए किसी संत के चरण का स्पर्श करे। 25 जब पात कनी 25 जब बात करी। लखे आपने नयन। लखे आपने तब संतन के चरण को, तब संतन के चरण को कर परस भरी चैन। करे परस भरी चैन। और 26वां सूत्र आचार्य चरण कहते हैं, तो कोई संत यदि अपने को प्रणाम करे उसे छोटा नहीं मानो कि हमसे छोटा है इसलिए हमको प्रणाम कर रहा है। प्रणाम करने वालों के लिए आप छोटा मानेंगे तो आप महान महान पाप के गर्त में डूब जाएंगे। 26 अपने को 26 अपने संत करे प्रणाम। संत करे लघु गुण ताये अनादर। लघु गुण ताये तो पापी जग आप। तो पापी गोकुल में रमण रेती में अभी पूज्य स्वामी श्री गुरुसनंद जी महाराज विराजते हैं। इनके गुरु जी का नियम था कि वो इनके शिष्य प्रणाम करने आते तो उनको
वो शिष्य के रूप में नहीं, संत के रूप में ही मानते थे। एक बार उन्हें गुरु मंत्र दे दिया, अब वो संत हो गए। तो जब आप अस्वस्थ हुए, बीमार हुए, तो आपने कहा कि इस आश्रम में जितने संत हैं सबका चरणामृत लाओ। लोगों ने कहा माँ जी कई शिष्य भी, बोले उनका भी लाओ। अब वो शिष्य नहीं, संत हैं, और सबका चरणामृत मंगा करके आपने पिया अंतिम समय। तो यहाँ श्री अमलाचार्य जी कहते हैं कि कोई प्रणाम करे उसे छोटा नहीं मानो। अगर मानोगे तो पाप के सागर में डूब जाओगे। 27 संत को, 27 संत को दोष न करे प्रकाश, दोष न करे प्रकाश, गुण को करे प्रकाश नित, गुण को करे दोष कहे हटिनाश, दोष कहे। आचार्य कहते हैं कि कभी भी किसी संत के दोष दिखलाई पड़ जाए, अपने मुख से वर्णन न करो, दोष न करे प्रकाश। गुण का तो वर्णन करें, संतों में आपको अच्छे गुण दिखाई पड़े उसका तो वर्णन करें, लेकिन यदि आप दोषों का वर्णन करेंगे तो आपका सर्वस्व समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वर्तमान में आप सुनते हैं श्री रसिक मुरारी जी संतों की सेवा करते, हजारों संत रसिक मुरारी जी के आश्रम के सामने निवास करते और आप उनकी सेवा करते। आपका नियम था प्रतिदिन प्रातः काल उठ के सब संतों को प्रणाम करने के लिए जाते, हजारों संतों को अलग अलग प्रणाम करते आप, रोज का नियम था साष्टांग प्रणाम। तो एक बार आप प्रणाम करने के लिए जा रहे थे तो एक संत को हुक्का पीने की आदत थी, अपने आसन के नीचे हुक्का रखे हुए थे, निकाला, उसको जलाया, फूंक मारी उन्होंने, मारे इतने में रसिक मुरारी जी आ गए। अब उनको बड़ा संकोच लगा, अरे महंत जी ने देख लिया, ये तो ठीक नहीं है, क्या कहेंगे कि धूम्रपान करता, हुक्का पीता है। तो बेचारे फिर दोबारा नहीं पिया, हुक्के को बुझा दिया, चुपचाप नीचे रख करके आँख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, ऐसे बैठ गए। रसिक मुरारी जी को बड़ा कष्ट हुआ, उनको इस बात का कष्ट हुआ कि मेरे कारण संत के सुख में बाधा पड़ी। ये हुक्का पीते उसका दोष उनके मन में नहीं आया, यदि मैं नहीं आता तो प्रेम से हुक्का पी लेते, मैं आया तो देखो इनके सुख में बाधा पड़ी, अब मैं क्या करूं, इनका संकोच कैसे दूर करूं। उनके मन में था कि महंत जी ने देख लिया है, अब इनकी नज़र से मैं उतर जाऊंगा। और रसिक मुरारी जी के संत तो इष्ट थे, तो उनके कारण क्षोभ हुआ किसी संत को, तो उनको सहन नहीं हुआ और धीरे धीरे उस संत के आसन के पास पहुँचे और पास में पहुँच करके नीचे ज़मीन में गिर पड़े। अरे क्या हुआ महंत जी को, नीचे कैसे गिर पड़े? तो आसन से उठे और हवा करने लगे, महाराज क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोले संत भगवान पेट में बहुत दर्द हो रहा है। महाराज हमेशा होता है कि कभी कभी होता है? बोले कभी कभी होता है। तो महाराज कोई दवाई है तो मैं मंगवाऊँ? बोले हाँ दवाई तो है। बोले बताओ महाराज। बोले यदि मैं हुक्का पी लेता हूँ तो पेट ठीक हो जाता है। अच्छा हाँ, उसको बड़ी खुशी, मेरा हुक्का काम में आया। तुरंत आसन के नीचे से निकाला, आ गिराई, लो महाराज, झूठ मूठ की फूंक मारी, ओफ बिल्कुल ठीक हो गया। श्री यतिराज श्री रमणाचार्य जी कहते हैं संतों के कभी दोष ना देखें और दोष किसी से कहे नहीं, उनके गुणों का वर्णन करें। 27 संत को, 27 संत को
दोष न करे प्रकाश, दोष न करे प्रकाश, गुण को करे प्रकाश नित, दोष कहे हठी नाश, दोष कहे। श्री रामानुजाचार्य जी ने अब 28, 29 और 30 इन 3 सूत्रों में हमारे संतों के चरणामृत की महिमा का वर्णन किया है। अंतिम समय हमने पहले दिन कहा था कि पूरी भक्तमाल ही कही है श्री रामानुजाचार्य जी ने। 28 संत को 28 शरणोदक चितलाए, हरि चरणोदक कहूँ पिए, दुर्जन दीठ दुराए, दुराए दुराए। 28वां सूत्र तिराज कहते हैं कि संतों के चरणामृत को आह्लादित होकर के पान करे। श्री ठाकुर जी के चरणामृत को आह्लादित होकर पान करे। दुर्जन ढीठ दुराए, जिनका विश्वास नहीं है उनकी आंख बचा करके पिए। उनतीसियों हरि तत्वहत, 29 हरि तत्वगत, हरि को मंत्र विहीन, हरि को मंत्र विहीन, तिनको शरणामृत कबहूँ, इनको चरणामृत कबहूँ पान न करे प्रवीण, पान न करे। आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज निर्देश देते हैं कि जो श्री ठाकुर जी के मंत्र से विहीन है, जो नास्तिक है, कभी उनका चरणामृत धोखे से भी ना पिए। 30 हरि अनुराग युतो, 30 हरि अनुराग युत, अरु संयुक्त आचार, संयुक्त आचार, तासु चरण जल नित पिए, आसु चरण जल नित पिए, सो न परे संसार, सो न परे संसार, सो न परे संसार, सो न परे संसार। जिनके कहने में श्री ठाकुर जी का अनुराग है, प्रेम है, जिनकी रहनी वैष्णवता की है, ऐसे संतों के चरणामृत को नित्य पिए, नित्य पान करे, फिर वो कभी भवसागर में नहीं पड़ता है। ऐसा आचार्य चरण कह रहे हैं। श्री भक्तमाल में श्री रसिक मुरारी जी का ऐसा चरित्र आता है कि आप श्री चरणामृत को उतना ही सम्मान देते थे जैसे श्री हरि को। संतों का चरणामृत का उतना ही सम्मान जितना श्री ठाकुर जी का। इसलिए आप नित्य प्रति प्रातःकाल सभी संतों का चरणामृत निकलवाते। हजारों संत रहते श्री रसिक मुरारी जी के यहाँ, सबका निकलवाते। और प्रतिदिन का चरणामृत अलग अलग बड़े बड़े मिट्टी के मटके बनवा रखे थे। हर दिन का चरणामृत अलग अलग रखते। प्रातःकाल श्री हरि की पूजा होती, श्री ठाकुर जी की सेवा होती। इसके बाद आप स्वयं अपने हाथ से संत चरणामृत का षोडशोपचार पूजन करते। उनको तिलक लगा, मटकों में तिलक लगाते, माला पहनाते, भोग रखते, आरती करते, साष्टांग प्रणिपात करते। प्रियदास जी लिखते हैं, संत चरणामृत के माठ, संत चरणामृत
कर उर्धारिये, पूजा पूजा कर उर्धारिये। ऐसी निष्ठा संत चरणामृत में। प्रियदास जी लिखते हैं कि एक बार क्या हुआ, शिष्य चरणामृत निकाल करके लाया और आपने तुरंत पिया। अरे भाई, आज चरणामृत में स्वाद नहीं आ रहा है, तुमने किसी संत को छोड़ तो नहीं दिया चरणामृत लेने के लिए? किसी संत को छोड़ के चरणामृत तो नहीं ले आए जल्दी जल्दी में? नहीं महाराज, जितने संत विराजमान में सबका चरणामृत लाया हूँ। लेकिन क्या महाराज, एक संत के शरीर में पूरा कोढ़ था, रक्त निकल रहा था चारों तरफ, उसका चरणामृत नहीं। अरे वही तो खास है, जल्दी जाओ। भगवान ही कोढ़ी के रूप में आए थे परीक्षा लेने के लिए रसकुमारी जी के। दोबारा भेजा और उसका चरणामृत निकलवा करके फिर मंगवाया, फिर पिया, बोला अस्वाद आ रहा है। ऐसी निष्ठा संतों के चरणामृत में। आचार्य कहते हैं कि जो अनुराग युक्त होकर के, अत्यंत आह्लादित होकर के नित्य संतों का चरणामृत पीता है, वो फिर भवाटवी के चक्कर में नहीं पड़ता है। इक्तिस्यो भागवत जनन गुणेन निज ही समान, और हुते समता कबहू, करे नहीं मतिमान। आचार्य कहते हैं कि संत जनों को, भागवत जनों को कभी भी अपने समान न माने, जैसे हम ऐसे हुए हैं ना, उनकी समता किसी से ना करे। उन्हें क्या माने? वो स्वामी है और हम सेवक हैं, ऐसा माने। सो अनन्य यस जाके मति न टरे हनुमंत, मैं सेवको सचराचरो, रूप राशि भगवंत, रूप राशि भगवंत। और 32वां आचार्य वर्णन करते हैं कि यदि हम श्री ठाकुर जी के कार्य के लिए जाएं और किसी पातिकी का स्पर्श हो जाए तो उस स्पर्श के दोष को दूर करने के लिए संतों का चरणामृत पिए और तुरंत स्नान करके दूसरे वस्त्र पहने। हर चीज के अणु परमाणु होते हैं, बड़े सूक्ष्म होते हैं वो, और हर व्यक्ति के शरीर से निकलते हैं। सात्विक व्यक्ति के सात्विक अणु परमाणु निकलते हैं और पातकीयों के पातकी अणु परमाणु निकलते हैं। यहाँ स्पर्श का मतलब ये है कि उसका स्पर्श होते वो अणु परमाणु हमारे में आ जाते हैं और आते अपना प्रभाव जमाने लगते हैं। तो उसकी औषधि बताई कि संत चरणामृत उसकी औषधि है, उन अणु परमाणुओं को नष्ट कर देता है। तेतिस्यो हरिदास बल भक्ति ज्ञान युत जो, तिन भागवत
तन भक्ति जन तिन भागवत भगवत सम गण लेहु भगवत सम। जो हरिदास है, जिनके मुख से निरंतर भगवान नाम निकल रहा है, और स्वामी जी कहते हैं जिनके मुख से निरंतर हरि नाम निकलता है वही अनन्य है। अनन्य की परिभाषा यही किया गोस्वामी जी। अति अनन्य जे हरि के दासा, अति अनन्य जे हरि के दासा, निस दिन नाम रटहि प्रति श्वासा, तुलसी तेहि समान नहीं होई, हमनी के देखा सब कोई, हमनी के देखा सब कोई, सर्वश्रेष्ठ नन्द वो है जिसकी श्वास श्वास में श्री ठाकुर जी का नाम निकलता है। बाकी कुछ गोसाई जी हमने सबको देखा है, उसकी बराबरी कोई कर नहीं सकता है, उसकी क्षमता कोई कर नहीं सकता है। तो यहाँ आचार्य चरण कहते हैं कि ऐसे भक्ति रस से परिपूर्ण हरिदासों को आज साक्षात भगवान मानो, वो हरि ही हैं। 34वां सूत्र कहते हैं, 35वां 36वां, इसमें पुनः हमारे पापी के स्पर्श का वर्णन है और इनके स्पर्श से जो दोष होता है उसके निवारण का वर्णन है। 37वां सूत्र, 37वें जो संत को दे कृष्ण प्रसाद, एकादशी आदिक व्रतन तजे न धारी प्रमाद। एकादशी का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि इस दिन यदि कोई संत प्रसाद भी दे तो प्रमाद में आकर के एकादशी के व्रत का त्याग नहीं करना चाहिए। 38वां, अरतिसयों हरि संत को मिले जो कहूँ प्रसाद, ताहि झूठ माने धर्म मर्याद। श्री हरि को भोग लगा हुआ उसे कभी झूठा ना माने, संतों को पाया हुआ उसे कभी झूठा ना माने। आचार्य चरण कहते हैं धर्म की मर्यादा है। श्री धर्मस महाप्रभु जी के चरित्र में लिखा हुआ है कि एक बार श्री धर्मस महाप्रभु जी अपने शिष्यों के साथ बैठ करके एक पंक्ति में प्रसाद पा रहे थे। श्री राधा वल्लभ लाल जी का भोग लगा, इसके बाद अपने शिष्यों के साथ बैठे और श्री राधा वल्लभ लाल जी का भोग पा रहे थे। कुछ देर के बाद
श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक लीला की, अपने शिष्य की पत्तल से रोटी प्रसाद उठाया और पाने लगे। सुन का जी क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? महाप्रभु जी ने कहा, भैया श्री ठाकुर जी का प्रसाद कभी झूठा नहीं होता है। ये बात तुम्हें बताने के लिए मैं पा रहा हूँ। वो कभी झूठ, किसी की थाली में झूठा होता ही नहीं है। श्री रघुनाथ गोसाई जी पुरी में, जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी के रसोई बनाने वाले जो पात्र धोए जाते, उनसे जो चावल के कण नाली में जाके निकलते, पात्र धोने के बाद उनके अंदर चिपके हुए चावल रहते, तो लोग धोने वाले धोते, और जो धोते तो नाली से बाहर गिरता हो। तो जब अंधेरा हो जाता तो रघुनाथ गोसाई जी, जब कोई आदमी दिखाई ना पड़े, वहाँ जाते और गद्दे से उन चावलों को निकालते, और समुद्र के किनारे जाते, फिर उनको धोते, बड़े कीचड़ में टुकट हो जाते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा 250 ग्राम निकलते, कभी 200 ग्राम निकलते, 1 पाव निकलते, बाकी सब कीचड़ में बह जाते, समुद्र पानी में धोने से बह जाते। तो 1 पाव उन चावलों को जो बर्तन के धोने से निकलते थे, उसमें थोड़ा राम रस मिलाते, उसको पाके फिर भजन करते। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को पता चला, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, और एक दिन बिना किसी को बताए चुपचाप अंधेरे में समुद्र के किनारे पहुंच गए। अब उनको तो ऐसा रघुनाथ कोई है नहीं, रोज की तरह उन्होंने नमक डाला और बड़े प्रेम से उसको पाने लग गए। पीछे से महाप्रभु जी का हाथ आया, पीठ के पीछे से, और उसी कटोरे में मुट्ठी भरी। अरे कौन आ गया? अभी काय पीछे से हाथ आए तो यूं देखा, अरे जय आप कैसे आए? बोले रघुनाथ अकेले अकेले अमृत खाते हो, हम भी खाएंगे। और रघुनाथ गोसाई जी का जूठा महाराज उठाया और पा गए। अर्थ से यो हरि संत को, अर्थ से यो हरि संत को, मिले जो कहूँ प्रसाद, मिले जो कहूँ प्रसाद, ताहि झूठ माने नहीं, ताहि झूठ माने, यही धर्म मर्याद। यही धर्म मर्यादा। 39वां सूत्र आचार्य चरण का। संतों के समीप यदि आप बैठे हो तो कभी अपनी बड़ाई ना करें, अपने गुणों का वर्णन अपने मुख से ना करें, सावधानी रखने के लिए कहा है। 39 संतन के 39 संतन के निकट जो बैठे जाए, जो बैठे जाए, तो अपने गुण गणन को, तो अपने कबहु न बदन बताए, बताए। 40वां सूत्र। आज जब संतों के समाज में बैठे तो चाहे कितनी भी प्रतिकूल बात हो, चाहे आपका कोई दोष ना हो, लेकिन कभी आप गुस्सा ना करें। 40 यों जब जाए के, 40 यों बैठे संत समाज, बैठे संत समाज, करे कोप काहू पर नहीं, करे कोप
यद्यपि बिगाड़े काज, यद्यपि बिगाड़े काज। 41वां सूत्र आचार्य शरण कहते हैं कि जब आप संतों के समीप में बैठो तो उनके सामने संतों की महिमा का वर्णन करो। संतों को संत बहुत प्रिय होते हैं। संसार की कोई बात ना कहो, अपने जीवन की कोई बात ना कहो, केवल संतों के गुणों का वर्णन करो। 41 जाए जब, 41 बैठे संत समीप, कहे साधु के गुण नहीं, नहीं गुण कहे समीप, नहीं गुण कहे समीप। 42वां सूत्र आचार्य कहते हैं कि श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा 24 घंटे करो। और कुछ समय ऐसा निकालो जिसमें अपने गुरुदेव के गुणों का वर्णन करो। कुछ समय ऐसा निकालो 24 घंटे में जब संत मंडी के बीच में बैठो और उनके बीच में बैठ करके हरि गुरु संतों के परम पावन यश का वर्णन करो। 42 में प्रभु को करें, 42 में प्रभु को करें, पूजन जन सब काल, पूजन जन सब काल। पूजन जन सब काल का तात्पर्य है कि जो ठाकुर सेवा करता है 24 घंटे उसको चिंतन इसी का बना रहता है। अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये तैयारी करना है, अब ये तैयारी करना है, अब ये तैयारी करना है। सेवा करने वाले के पास 1 मिनट का समय नहीं है। ये सब काल पूजन हुआ। श्री ठाकुर जी जब नहीं उठे तो मानसिक पूजन होता है। सब काल का तात्पर्य हुआ है। और श्री ठाकुर जी को संतों का समूह बहुत प्रिय है, संत मंडली बहुत प्रिय है। तो आचार्य चरण कहते हैं कि संत मंडली जोड़े, इकट्ठा करे और महाराज श्री ठाकुर जी का गुणगान करे, गुरु का गुणगान करे, हरि का करे, संतों का करे, प्रेम में डूब के करे। श्री स्वामी हरिदास जी का नियम था, जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया। प्रतिदिन आप संतों की मंडली लेकर के, सैकड़ों संतों को लेकर के यमुना के तट पर जाते हैं। आपका नियम रोज सायंकालीन 4 बजे संतों की मंडली को लेकर के आप यमुना के तट पर जाते। बालुका में सब लोग बैठते, स्वामी हरिदास जी बीच में बैठ जाते, चारों तरफ संतों की मंडली बैठ जाते। और उस समय आप अपने नेत्र बंद कर लेते और नेत्र बंद करके आप दिव्य स्वरूप से निकुंज पहुंच जाते। शरीर वही रहता है, दिव्य स्वरूप से आप निकुंज पहुंच जाते हैं और निकुंज में जो लीला हो रही होती उसमें सम्मिलित हो जाते। रोज का काम। लेकिन जो सैकड़ों संत होते वो क्या करते? वो लोग 1 घंटे तक कभी धाम की महिमा का वर्णन करते, कभी नाम की महिमा का वर्णन करते, कभी ठाकुर के रूप का वर्णन करते, कभी ठाकुर की लीला का वर्णन करते। रोज का नियम। भैया आचार्य चरण कह रहे हैं कि संतों की मंडली को जोड़ करके और हरि गुरु संतों का वर्णन करे बड़े प्रेम पूर्वक। 44 देह को जो अभिमानी होए,
44वां सूत्र कह रहे हैं कि जो शरीर को ही सब कुछ मानता हो, शरीर बुद्धि हो, मैं शरीर हूँ, ऐसा व्यक्ति अहंकारी हो जाता है। मैं शरीर हूँ जिसका ये चिंतन है वो क्या हो जाता है? अहंकारी हो जाता है और श्री ठाकुर जी से विमुख हो जाता है। ऐसे अहंकारी व्यक्ति के पास कभी एक क्षण के लिए न बैठे, नहीं तो उसके अणुपरमाणु आपको स्पर्श कर जाएंगे। आपके जीवन में धीरे धीरे वो अहंकार आ जाएगा। आश्चर्य होगा आपको कि पुरी नरेश, जगन्नाथपुरी के राजा, महाप्रभु से मिलने के लिए कई बार प्रयास किया है, लेकिन मना कर दिया, हम नहीं मिलेंगे। उनके परिकरों ने समझाया महाप्रभु जी के, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के, कि महाराज आप इतने भक्तों से मिलते हैं तो उनसे मिलने में क्या है? इतने लोग आते हैं, आप किसी को मना नहीं, उनको बोले नहीं, हमें किसी राजा से नहीं मिलना है, हमारा क्या काम है राजा से। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है राजा में अहंकार होता है, मैं राजा हूँ, मद होता है। इनका संग करेंगे वो मद हमारे में आ जाएगा निश्चित रूप से। इसलिए इनके समीप में नहीं बैठना चाहिए, ऐसा आचार्य कहते हैं। बहुत से ठग लोग वैष्णव का रूप बना लेते हैं। आचार्य कहते हैं तिनका संग नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग निरंतर दूसरे के दोषों को देखते हैं, निरंतर सुबह से शाम तक, दूसरा कोई काम ही नहीं है। आचार्य कहते हैं कभी भी उनसे बात नहीं करना चाहिए। ये 3 सूत्र 44, 45 और 46 इनके लिए कहे हैं जो विमुख लोग हैं। 46वें जो दुष्ट जन, 46वें जो दुष्ट जन पर दूषण रत हो, संभाषण तिन संग में, करे सुमत नहीं कोई, करे सुमत, करे सुमत नहीं को। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी हजारों लोगों को श्री धाम वृंदावन भेजा, हजारों लोग प्रेरणा दे दे के श्री धाम वृंदावन जाओ, वृंदावन में भजन करो। तो महाप्रभु जी एक निर्देश देते थे, कहते थे कि देखो भाई श्री धाम वृंदावन में जाना और हो सके तो संतों की सेवा करना, लेकिन कोई संत यदि वहाँ किसी की निंदा करता हो तो उसकी सेवा दूरी से करवा देना, समीप में नहीं जाना। भले वो बहुत भजन करता हो, लेकिन यदि उनमें निंदा का स्वभाव हो तो महाप्रभु जी ने कहा उनका संग नहीं करना, उनके समीप में बैठना नहीं, दूरी से सेवा पहुंचा दो, समीप में उनका संग नहीं करना। तो आचार्य कहते हैं कि महाराज ऐसे लोगों से दूरी बना के रखो। श्री रामदाचार्य जी कहते हैं 37 योजे कुमति भूत प्रेत रत हो, 37 योजे कुमति भूत प्रेत रत हो, तिनको संग करे नहीं, जान हान गति दोए, तिनको संग करे नहीं, जान हान। जो लोग भूत प्रेत के उपासक होते हैं, आचार्य कहते हैं कभी उनका संग नहीं करना, नहीं ये लोक भी जाएगा और परलोक भी जाएगा, दोनों लोग तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे। 48 यो हरि रस को, 48 यो हरि रस को, साधु भागवत संग, संभाषण नित ही करे,
तज के कपट कुसंग। आगे कहते हैं कि जो हरि रसिक है, श्री ठाकुर जी के रस में डूबे हुए हैं, प्रयास करे कि नित्य उनका दर्शन हो, प्रयास करे उनके साथ नित्य चर्चा हो, और कैसे हर तरह का कपट छोड़ करके उनके साथ संभाषण करे। वृंदावन में एक बहुत डूबे हुए संत कहते थे, यदि नाम का प्रेम चाहिए तो 24 घंटे में किसी डूबे हुए संत का एक बार दर्शन करो, जो नाम में डूबा हो। एक बार दर्शन करो, नाम में प्रेम हो जाएगा। 49 जे जन तजे, राम कृष्ण विश्वास, तिनको संग करे नहीं, संग तेहा संगई किए इतिहास, संगई किए। जिनको श्री राम जी में विश्वास नहीं है, श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को दूर से त्याग कर दो। श्री प्रियादास जी ने पूरी भक्तमाल लिखी, लेकिन भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन महाराज अंत में बिना मांगे रहा नहीं गया। प्रियादास जी कहते हैं कि जैसे पूर्व जन्म में मेरे से कोई अपराध बन गए हो, तो उसका दंड मुझे मिलना चाहिए। घोर से घोर दंड दो मुझे आप। मुझे सूली में चढ़वा दो, काले सर्पों के बीच में डाल दो, मुझे उन्मत्त हाथियों के पैरों के नीचे रौंदवा दो, मुझे दुख नहीं होगा। जैसे मैंने ऐसे कर्म किए तो मुझे उसका फल मिलना चाहिए। ये सब दंड दे दो, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है, जिन्हें आप अच्छे नहीं लगते, हे माधव, हे गोविंद, हे राघव, जिन्हें आप अच्छे नहीं लगते, जो आपसे विमुख हैं, जीवन में कभी वो मेरे सामने ना आए। ब्रज जन प्राण, ब्रज जन प्राण, कान यह बात करो, ब्रज जन प्राण, हरि सो विमुख ताको मुख न दिखाए भी, हरि सो विमुख ताको मुख न दिखाए, मुख न दिखाए भी, मुख न दिखाए भी। शेष आप कल श्रवण करेंगे, समय की मर्यादा में वाणी कहीं विराम।